90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए एक पुलिस स्क्वाड हुआ करता था। इसकी जिम्मेदारी थी लहीम सहीम गोपाल कृष्ण पर। उनकी फिटनेस को देखकर लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। बात 9 अप्रैल 1993 की है। तमिलनाडु के एक गांव कोलाथपुर में एक बड़े बैनर पर गोपाल कृष्ण के खिलाफ बद्दी गालियां लिखी थीं। ये गालियां एक कुख्यात डाकू ने लिखी थीं। ये डाकू चंदन की तस्करी करता था। उस कुख्यात डाकू ने कहा था कि अगर दम है तो गोपाल कृष्ण आकर उसे पकड़े। ये सुनकर आग बबूला हुए गोपाल कृष्ण ने कहा कि वे उसी समय वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। वे जंगल में पलार पुल पार कर रहे थे, तभी उनकी जीप खराब हो गई। उन्होंने जीप को वहीं छोड़ा और पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें लेकर जंगल की ओर चले गए। पहली बस में गोपाल कृष्ण के साथ 15 मुखबिर, 4 पुलिस जवान और 2 जंगल के गार्ड मिलाकर कुल 21 लोग सवार थे। इस बस के पीछे आ रही दूसरी बस में 6 लोग सवार थे। इसे पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार चला रहे थे। डाकू की गैंग ने तेजी से आती बसों की आवाज सुनी। उन्हें लग रहा था रैम्बो बस में नहीं, जीप में सवार होंगे। इस दौरान उस डाकू ने बस को दूर से देखकर सीटी बजाई। उसने गोपाल कृष्ण को बस की पहली सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही बस एक जगह पर पहुंची तो गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार बैटरी के तार जोड़ दिए। एक तेज धमाका हुआ। बस हवा में उछल गई। चारों तरफ लाशों के चिथड़े बिखर गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार पहुंचे। उन्होंने 2100 बरामद किए। इस घटना के बाद कुख्यात डाकू के नाम की चर्चा पूरे देश में होने लगी। डाकू का पूरा नाम था कुज मुनिस्वामी वीरप्पन। दुनिया उसे वीरप्पन के नाम से जानती है। उसका जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथन में हुआ था। उसने 184 लोगों की हत्या की, जिसमें 97 पुलिस वाले थे। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा था। कहते हैं कि उसने कुल 10,000 टन चंदन की लकड़ी की तस्करी की थी, जिसकी कीमत उस समय 2 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। वीरप्पन को मारने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे तलाशने में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए थे। साल 2003 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया था। विजय कुमार ने एसटीएफ चीफ बनते ही वीरप्पन को पकड़ने की रणनीति तैयार की। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी शामिल करा दिए। 1 साल बाद 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने जा रहा था। पपीरपट्टी गांव में उसके लिए एम्बुलेंस खड़ी थी। उसमें वो सवार हो गया। एम्बुलेंस पुलिस की ही थी और उसे एसटीएफ का आदमी चला रहा था। पुलिस बल रास्ते में पहले से मौजूद था। अचानक ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोकी और उतरकर भाग गया। वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे घेर कर एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर 20 मिनट तक चला था। लगभग 2 दशकों तक आतंक का पर्याय रहे दुर्दांत वीरप्पन की कहानी महज 20 मिनटों में एक सामान्य से गली के गुंडे की तरह खत्म हो गई। चलिए दोस्तों, इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।